ये वो वक्त है साल का जब मुंबई का मानसून जा रहा होता है और मुंबई का मानसून सिर्फ वेट करता है गणपति विसर्जन की कि गणपति विसर्जन पे आखिरी बार बरस के वक्त चला जाऊं। ये वो वक्त है जब हवा में एक अजीब सी खुशबू होती है। ये वो वक्त है जब जगह जगह पंडाल सजने शुरू हो जाते हैं। ये वो वक्त है जब जगह जगह छोटी छोटी गणपति की मूर्तियां लोग बुक करना शुरू कर देते हैं ताकि गणपति इस साल भी उनके घर आ सके। और ये वो वक्त है जब हम सोचते हैं कि यार इस बार कौन सा नया मोदक बनाएं। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और इस साल आप बनाइए बढ़िया सा टॉफी इलायची मोदक। ठीक, रेसिपी बड़ी सिंपल है, म्यूजिक के बाद। Rolling and action. देखिए, अगर आपको मोदक बनाने हैं और सेट मोदक बनाने हैं तो उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है मिल्क मेड। और मिल्क मेड को डाल देना है कुकर के अंदर, ठीक है। और कुकर के अंदर डाल के इसको देनी है 4 सीटी। 4 सीटी देने के बाद इसको वैसे ही छोड़ देना है, टच नहीं करना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए। और उसके बाद इसको निकाल लेना है और देखना है मैजिक, अगर आपने पहले नहीं देखा है तो। ये मेरी लाइफ की बचपन से ही स्ट्रगल रही है। हाँ, अब 5 सीटी के लिए उसको डालना है तो वक्त लगेगा। उसके बाद उसको ठंडा होने के बाद यूज़ करना है तो भी वक्त लगेगा। जाहिर सी बात है, मैं वक्त लगने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने बना के रखा हुआ है। अब ज़रा नज़दीक आइए और देखिए कि क्या जादू हो चुका है। ये देखिए, आपको उम्मीद थी कि अंदर से निकलेगा सफ़ेद मिल्क मेड, आदत से मजबूर। आप ग्लूकोज बिस्कुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये वाले जो अरारोट के बिस्किट हम इस्तेमाल करते हैं ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्कुटों का चूरा कर लीजिए। एक सबसे बेसिक फॉर्मूला है मोदक का, मिल्क मेड प्लस बिस्किट का चूरा इज इक्वल टू मैजिक। और इस मैजिक से सिर्फ ये टॉफी मोदक नहीं दिखाऊंगा आपको, इस मैजिक से मैं आपको एक वाइट मोदक और साथ में एक चॉकलेट मोदक भी दिखाऊंगा। लगे हाथ, आम के आम और मिल्क मेड के दाम है। क्या है ना, अभी ये बिस्कुटों का करना है चूरा उर्फ पाउडर, मिक्सी में डालना है इसको और इसका बना लेना है चूरा। अभी ना मोदक की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा नट्स और बटर स्कॉच की फिलिंग। हाँ, दूसरा ये वाला जो मोदक है बगैर मोल्ड के भी बन सकते हैं, आपको बगैर मोल्ड के भी बनाना दिखाऊंगा मैं। आप बटर पेपर रख सकते हैं, मैंने ऐसे सिलपैट रखा हुआ है, थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, शक्कर को मेल्ट होने के लिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अभी हो सकता है कि सारा का सारा नोगा हम इस्तेमाल ना करें, नहीं करेंगे एक्चुअली, लेकिन बना के रख लिया है। क्या है ना, बीच में एक बाइट, एक क्रंच आता है, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया। अच्छा, ये जो नोगा मैंने बनाया है ना, इसमें सोडा डालने का मकसद ये है कि थोड़ा हल्का हो जाता है वो, है हनी कोम इसको हम लोग बोल देते हैं, हनी कोम जैसा बन जाता है। अगर आप सोडा नहीं डालेंगे और उसके बाद बटर स्कॉच का नोगा बनाएंगे तो भी बनेगा, राइट। तो थोड़ा फ्लैट बनेगा, उसको आपको थोड़ा पतला पतला क्रश करना पड़ेगा। ऐसे क्या है, वो हल्का हो जाता है, फूल जाता है, ऐसे फूल गया वो। सोडा डालने से रंग चेंज नहीं हुआ, रंग तो जैसे शुगर कैरमलाइज होती है उसका चेंज होता ही है ना, बट शुगर को जलने नहीं देना। अभी क्या है, ये बिस्किट क्रम को बटर में पका रहा हूं मैं। टॉफी का मतलब ये है कि वो कैरमल के साथ ऑटोमेटिकली फ्लेवर्स अच्छे जाने चाहिए। मतलब टोस्टेड फ्लेवर्स जो हैं किसी भी टॉफी फ्लेवर के साथ हमेशा अच्छे जाएंगे। और ये टोस्टेड बिस्कुट जो है, इसको अगर आप रखेंगे तो इमरजेंसी में पेड़े बनाने हो, मोदक बनाने हो, या फिर आपने इमरजेंसी में चीज़ केक का बेस बनाना हो, इसी के अंदर आप चॉकलेट सॉस डालकर, हल्का सा बेकिंग पाउडर डालकर बेक करके बिस्किट केक बना सकते हैं। तो ये जो टोस्टेड बिस्कुट है ना, ये टोस्टेड बिस्कुट का चूरा, ये बहुत काम की चीज़ है। इतना फेमस हुआ था ना पीछे, याद है, बिस्कुट केक, जिसमें लोग बिस्कुट के चूरे के अंदर तमाम चीज़ें मिला के और फिर फटाफट से उसको स्टीम या बेक कर रहे थे। ओट्स के पाउडर को भी टोस्ट करके ऐसे ही रख सकते हैं। ये सब आप स्टोर कर सकते हैं। ये जितने भी मोदक के आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये ओट्स मोदक और चॉकलेट मोदक, ये सारे आइडियाज़ मेरे नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं www.milkmaid.in पे, ठीक है। वहाँ पर ऑरेंज मोदक, चॉकलेट मोदक, ओट्स मोदक, रोज़ मोदक, कोकोनट मोदक सब मिल जाएगा आपको। फिर बनाना बासुंदी, सिंपल बासुंदी की रेसिपी, बड़ी कमाल की रेसिपी है।
तो इस तरह मैंने मुफ्त का क्रेडिट नहीं लिया, ठीक है जी। क्रेडिट जो है इनका है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है ना, ये देखिए, ये टॉफ़ी एक किस्म से बन गई, बिल्कुल रंग देखिए टॉफ़ी का है, टेस्ट फ्लेवर टॉफ़ी का है। टॉफ़ी क्या होता है? टॉफ़ी मतलब कैरामलाइज किए हुए मिल्क शुगर्स। यहाँ पर मिल्क शुगर्स ऑलरेडी कैरामलाइज हो चुके हैं, बिकॉज मिल्क मेड को हमने कैरामलाइज कर लिया है। अब उनके अंदर पहले डालना है थोड़ा इलायची पाउडर, क्योंकि वो जो इलायची टॉफ़ी हम लोग खाते थे ना बचपन में, याद है आपको? उसका फ्लेवर अपने को चाहिए, तो इलायची पाउडर। उसके बाद इसके अंदर डालना है अपना बिस्किट का चूरा, थोड़ा थोड़ा करके, और गैस जो है वो बिल्कुल धीमे रखनी है। इसकी जो मोनोपोली है वो ये है कि कंडेंस मिल्क ऑलरेडी पका लिया है, उसको जलाना नहीं है, उसको सिर्फ गाढ़ा करना है बस। मैं नॉर्मली अरारूट के बिस्किट इसलिए भी प्रेफर करता हूँ बिकॉज अरारूट के बिस्किट जो है वो मीठे नहीं होते, तो ओवरऑल जो है डिश की मिठास अपने आप बैलेंस हो जाती है। हाँ, अगर आप चाहें तो ग्लूकोज बिस्किट भी डाल सकते हैं, लेकिन अरारूट बिस्किट इज माय प्रेफरेंस। बेसिकली क्या हो गया, जैसे आपने मावा मोदक बनाते हैं ना, तो मावे जैसा गाढ़ा हो गया ना, ये ऐसा लग रहा है ना कि ब्राउन मावा है, और फ्लेवर जो है वो टॉफ़ी का है, बीच में थोड़ी थोड़ी इलायची है। अब इसको करना है थोड़ा ठंडा और बना लेने हैं मोदक। इसको हम नोगा भी बोल देते हैं, एक्चुअली हनी कोम बोलते हैं इसको, हनी कोम। इसमें आप चाहें तो नट्स वगैरह डाल सकते हैं, और इसकी खूबी क्या है कि जो कैरेमल होता है ना, उसको काटने में दांत टूट जाते हैं, इसमें बताशे वाला फील आता है। इसको क्रश करना है और नट्स हमारे पास हैं, देखिए, इनको घी में भून लेना है। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। देखिए क्या है ना, घी में टोस्ट करने से ना एक तो ऑफ स्मेल चली जाती है, दूसरा लंबे समय तक रहते हैं नट्स। इसको ऐसे मोटा मोटा क्रश कर लिया फिलिंग के लिए, ठीक है ना। ये अगर आपने नोगा वाला फार्मूला सीख लिया ना, उसके बाद फिर आप फेल नहीं हो सकते। मतलब देखिए कितने अच्छे से सिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी नट्स को ठंडा करके उसके बाद ये नोगा उसके अंदर मिक्स करना है, पहले नहीं करना। क्यों? वरना नोगा जो है वो पिघल जाएगा, ठीक है। आप बनाने जाएंगे फिलिंग और बन जाएगा एकदम बहता हुआ शीरा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था ठंडा करके मिक्स करना है सब कुछ, गर्मी से शक्कर पिघल जाएगी। हमारी नट्स और बटर स्कॉच की फिलिंग जो है रेडी है। देखिए जी क्या, जब तक अपनी फिलिंग ठंडी हो रही है, अपना मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक मैं आपको अपना मिल्क मेड मैजिक मोदक की रेसिपी दे देता हूँ। अब जो है ये स्क्रीन दो में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ बनेगा आपका ड्राई फ्रूट मोदक और दूसरी तरफ बनेगा चॉकलेट मोदक, ठीक है। ये लीजिए, अब आपके दोनों मिक्सचर रेडी हो गए। एक तरफ ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर और एक तरफ ये देखिए चॉकलेट का मिक्सचर। इसका पेड़ा बनाइए, लड्डू बनाइए, मोदक बनाइए, स्टफिंग कर लीजिए, जो आपका मन लगे। ब्यूटीफुल। अब टॉफी मोदक पे वापस आ जाए। हाथों में लगा लिया जी थोड़ा सा घी, इस मिक्सचर के काट लिए पेड़े। उसके बाद करनी है स्टफिंग की तैयारी। ये जगह बनाई, अब इसके अंदर भर दी स्टफिंग। अगर आपको कलियां भी नहीं बनानी है तो आप ऐसे फिलिंग करिए, ये देखिए फिलिंग करिए, उसका वापस लड्डू बना लीजिए। लड्डू बन गया, उसके बाद लड्डू नीचे रखिए और ये 4 उंगलियां देखिए, 4 उंगलियां लीजिए और इन चारों उंगलियों से ऐसे ही देखिए, ऐसे एक चोंच बना दीजिए। स्पून के पीछे के हिस्से से ऐसे 1 2 3 ऐसे लाइनें बना दीजिए और हल्का सा उसको टेढ़ा कर लीजिए। ये हो गया मोदक नंबर 2। देखिए बिस्किट क्रम डालने का जो फ़ायदा है ना वो ये होता है कि आप इसको ऐसे पतला बेल सकते हैं, देखिए, और बेल के जैसे मर्जी उसको स्टफ़ कर सकते हैं। अगर आप आम तौर पे मावा लेते तो ये टेक्सचर कभी नहीं आता है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये टेक्सचर कभी नहीं आता अगर आप मावा लेते तो। अब आप गुलाब बना सकते हैं, मोदक बना सकते हैं। ये टेक्सचर सिर्फ मिल्क मेड को टॉफी बना के ही आता है। और खासतौर जब आपके पास मोल्ड ना हो तो ये टेक्सचर बहुत ज़रूरी है, बिला जाने लायक टेक्सचर बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मोल्ड हो तो भी बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं,
इसलिए मैंने कहा मोल्ड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व करूंगा साथ में। ये देखिए 2 किस्म के मोल्ड हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ मोल्ड पे लगाना है घी। अब यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बनाना कैसे। ये देखिए बंद करने के बाद ऐसे फिलिंग अंदर भरनी है बिल्कुल, और अगर स्टफिंग के लिए जगह बनानी है तो मोल्ड को पकड़ के रखिए और ऐसे उंगली से जगह बना लीजिए। देखिए ये गई स्टफिंग, इसको ऊपर से वापस बंद कर दिया, टाइट पकड़ा हुआ है मोल्ड को नहीं छोड़ा मैंने, देखिए, और उसको कर लेना है अनलॉक। फिलिंग में ना मेन चीज़ क्या है, क्रंच आना चाहिए, क्रंच। अगर फिलिंग में क्रंच नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये फिलिंग डाल के चाहे तो ऐसे ही बंद कर दें, चाहे थोड़ा सा और मिक्सचर लगा के उसको बंद कर दें, बंद कर दें। ये लीजिए, और दबाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि कोने कोने में मिक्सचर पकड़ ले। अब इसके बाद एक नाइफ ली, उल्टी नाइफ से ऐसे पोंछ लिया, साइड्स अगर हल्की सी ट्रिम करके निकालनी है तो निकाल लीजिए। देखिए कितना सिंसियरली सिखा रहा हूँ, मैंने बिल्कुल मजाक नहीं किया आपके साथ। ये देखिए दोनों तरीके से आपको दिखा दिया, विद मोल्ड विदाउट मोल्ड। अब इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, गार्निश में ऊपर चांदी का वर्क, थोड़ा सा इलायची पाउडर, चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं, या फिर हल्का सा जो नोगा है ना हमारा बटर स्कॉच, उसी को स्प्रिंकल कर दीजिए, बस दैट्स मोर देन इनफ। देखिए मोदक अपने बन के रेडी हैं फर्स्ट क्लास। मैंने कहा लगे हाथ एक टेक्निक और दिखा देता हूँ। चॉकलेट मैंने मेल्ट कर लिया है, वाइट चॉकलेट, ठीक है, इसको मेल्ट करके ठंडा कर लिया है, बस सेट होने वाली है, और मोदक भी थोड़े ठंडे कर लिए हैं। इसके बाद मोदक के ऊपर ये हल्की हल्की वाइट चॉकलेट डाल दी, बस देखिए, ठीक है ना, ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत लग रहा है। देखिए चांदी का वर्क थोड़ा डाल दें स्टाइल के लिए। ये लीजिए, चॉकलेट जम गई फर्स्ट क्लास। अगर ईशान होता तो ईशान ये कहता कि देखो पापा मोदक कैसे बाबू बन गया है। एकदम टाई सूट पहन के मोदक की हमने शक्ल ही बदल दी। तो इस तरह हमने आपको दिखाया कि मोदक को कैसे बाबू बनाना है। इसकी जो मोनोपोली है ना, वो इसका लचीलापन। बचपन में वो टॉफ़ी जो ऊपर लग जाती थी उसकी याद आ रही है। मॉरल स्टोरी है कि इस गणपति बचपन को भी याद कर लीजिए, मुझे भी याद कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना भी याद कर लीजिए। ठीक, थैंक यू।